यमुना का जलस्तर 208.60 के पार, दिल्ली पर लगातार बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। अब तक करीब 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यमुना के डूब क्षेत्र में 22 घंटे पेड़ पर लटका रहा युवक, भूखे प्यासे जैसे तैसे खुद को रखा सुरक्षित। पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। हरिद्वार से आने शुरू हो गए कांवड़िए, शाहदरा झिलमिल मानसरोवर पार्क पर घंटों रहा जाम। घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। सब्जियों के बढ़ते दामों से लोग परेशान, केंद्र सरकार कई सेंटर्स पर रखेगी टमाटर का स्टॉक। मदर डेयरी पर सस्ती हैं सब्जियां। वेलकम दोहरे हत्याकांड में वांछित गिरफ्तार, दोनों बदमाश पुलिस को देख भाग रहे थे। जवाबी कार्रवाई में घायल, दोनों से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान यानी कि 205.33 को पार कर 208.60 से भी ऊपर बह रही है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अमृता गुगलोथ ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस टीम निचले इलाके में रहने वाले लोगों को 3 दिन से रेस्क्यू कर रही है और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। अब तक करीब 300 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारे सुबह से काफ़ी एवैक्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा है। एवैक्यूएशन कर रहे हैं हम, जो जनता और जो पब्लिक और जो जानवर फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हुए हैं। तो इनफैक्ट 3 दिन से हम एवैक्यूएशन कर ही रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं सबको लो लाइंग एरिया से हटाने के लिए। उनके लिए अलग जगह पे व्यवस्था किया हुआ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उनमें जाने के लिए बोल रहे थे। और आज खास करके क्योंकि जो यमुना का लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो काफ़ी लो लाइंग एरिया ऑलरेडी सबमर्ज हो चुके हैं। तो जो लोग स्ट्रैंडेड है, करीब हमने अब तक 300 लोगों को रेस्क्यू किया है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, और कुछ जानवर को भी हमने रेस्क्यू किया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे निचले हिस्सों में मानव जीवन अस्त व्यस्त है। यमुना के जलस्तर ने 1978 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस राहत कार्य में जुटी है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यमुना नदी के आसपास के इलाके में पानी भर जाने पर वहां फंसे एक बहादुर युवक ने 22 घंटे तक एक पेड़ पर बैठे रहकर खुद को सुरक्षित रखा। पुलिस को सूचना मिलते ही नॉर्थ ईस्ट जिले के थाना उस्मानपुर की टीम ने युवक को बोट के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बचाए गए युवक का नाम जितेंद्र है, जिसकी उम्र 25 साल है। हरिद्वार से लगातार कांवड़िए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आने शुरू हो गए हैं। इससे यमुना पार भी अछूता नहीं है। यमुना पार के कई इलाकों में कांवड़िए लगातार आ रहे हैं। ऐसे में शाहदरा, झिलमिल, मानसरोवर पार्क, सीमापुरी बॉर्डर और ऐसी ही कई जगहों पर घंटों लंबा जाम रहा। साथ ही कई रास्तों को बंद या डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कई स्कूल वैन और एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई नजर आईं। लोगों का कहना है कि कई रास्तों को बंद कर दिया गया, जिस वजह से लोगों को काफ़ी घूमकर जाना पड़ा, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाया। कई घंटे बच्चे भी स्कूल वैन में फंसे रहे। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। बच्चे को लेकर सारा फ्लाईओवर ऊपर बंद है, इधर बंद है, उधर जीटीवी बंद है। हम वहाँ से वापस घुमा के यहाँ लेके आए। कहाँ से लेके जाए? स्कूल छुट्टी हो गई थी 12:30 करीबन 1 बजे। हाँ, यहीं पे फंसे हुए। 1-2 बार चक्कर घुमाए, कहीं भी जाने नहीं दे रहे। सारे कामर को उधर बंद कर रखे हैं। हमें जाना दुर्गापुरी जाना है। अरे जाम तो सारा दिन लगा रहेगा, कोई खुलेगा ही नहीं। एक घंटा यहाँ इंतजार करके गए, उसके बाद 1 घंटा वहाँ इंतजार किया, अब यहाँ आए। यमुना पार में लगातार कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में इलाके में जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती नजर आ रही। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे बने फ्लाईओवर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन कई घंटों का जाम यहाँ पे लग गया। कई फंसी हुई हैं जाम में। आप देख सकते हैं जाम बहुत लंबा है और इस जाम को निकलने में काफ़ी समय यहाँ पर लग रहा है। कई गाड़ियाँ यहाँ पर जो है काफ़ी समय लेकर निकल रही हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है, रूट को चेंज किया गया। जो शाहदरा की तरफ जाने वाले लोग थे उनको यहाँ पर बंद किया गया है रास्ते को, और अलग तरीके से लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्पो हो, गाड़ियाँ हो, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर, सभी गाड़ी यहाँ पर आकर रुक रही हैं और लंबा लंबा यहाँ पर जाम लगा रही है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे हों चाहे ऑफिस जाने वाले लोग हों, सभी को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। कांवड़ यात्रा और यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद लोहे वाला पुल बंद करने के चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसके चलते आज सुबह GTB अस्पताल के सामने वाली सड़क से शाहदरा पुल के नीचे तक लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ा। 10 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को करीब 45 मिनट लगे। शाहदरा पुल के नीचे मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड, GTB अस्पताल और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पर भी काफ़ी जाम था। मानसरोवर पार्क अंडरपास के बाद जाम खुला हुआ था। यहां पहुंचकर लोगों ने राहत की सांस ली। पूरे दिन ट्रैफिक का यही हाल देखने को मिला। टमाटर के बढ़ते दामों से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कई सेंटर्स पर टमाटर का स्टॉक रखवाया जाएगा। इस पर जब हमने मदर डेयरी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना है कि जब भी इस तरह सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो सरकार द्वारा कम दामों पर इन्हें मदर डेयरी में भेजा जाता है। हालांकि मदर डेयरी पर पहले से ही सब्जियां सस्ती हैं। अच्छी बात है, हमेशा आता है। जब प्याज की शॉर्टेज हुई थी तब भी दिल्ली सरकार ने प्याज भिजवाया था, हम लोगों ने खूब प्याज बेचा था, लोगों को लाइन लगा के प्याज दे रहे थे। टमाटर भी आएगा तो टमाटर भी बिकेगा। अभी हमें मदर डेयरी से कोई सूचना नहीं है, न्यूज़ में आ रहा है कि आएगा। मार्केट से प्राइस हमेशा मदर डेयरी में सस्ता ही होता है। अभी भी मार्केट प्राइस है टमाटर सस्ता है। जैसे टमाटर यहाँ पे 169 रुपये kg है, बाहर 200, 220, ठेली वाले 250 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट का टमाटर आने वाला है, वो आएगा तो और प्राइस सस्ता ही आएगा यहाँ पे। जब वहाँ से आता है तो प्राइस अपने आप वहाँ से आता है। अब ये मान लो कि जो मंडी का प्राइस होगा उसका आधा ही रेट आता है हमेशा। जैसे पीछे प्याज का रेट आया था मार्केट में 100 रुपये किलो था, यहाँ 25 रुपये kg आया था। हाँ, ऐसे ही आता है। कंपनी से हमें कोई मैसेज नहीं है, न्यूज़ में आ रहा है तो जब वो कंपनी के पास भेजेगी तभी कंपनी से आएगा। वेलकम दोहरे हत्याकांड में वांछित दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती रात यानी 12 जुलाई को उत्तर पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और दोनों बदमाशों शाहबाज और मिसबाह के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में वेलकम दोहरे हत्याकांड में वांछित ये दोनों अपराधी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूटी पर जा रहे थे। पुलिस टीम ने दोनों को रोका, लेकिन रुकने की बजाय इन्होंने भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। दोनों अपराधियों के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग आसपास के एरिया में पानी भर जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल गीता कॉलोनी के शमशान घाट का भी है, जहां काफी ज्यादा पानी भर जाने के कारण 72 घंटों के लिए शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी वहां काम करने वाले कर्मियों ने दी। उनका कहना है कि क्योंकि यहां काफी पानी भर गया है, जिससे अंतिम संस्कार करना मुश्किल होगा, इसीलिए ये फैसला किया गया है। ऐसे में लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गीता कॉलोनी और गांधीनगर दोनों इलाकों का जायजा लिया है और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहां रह रहे लोगों को चाय, खाना और बाकी जरूरी सुविधाएं भी मिल रही हैं। लोगों के लिए कैंप लगाया गया है। गीता कॉलोनी का रूट डाइवर्ट किया गया है और एक रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से 1,50,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है और तस्वीर हम आपको दिखा दें। इस वक्त हम खड़े हैं गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास, जहाँ पर पानी जो है बहुत नज़दीक आ गया। और अगर बात की जाए शमशान घाट की तो पूरी तरीके से शमशान घाट को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। पानी 10-12 फुट से ज़्यादा ऊपर है, सारी चटाई डूब गई है। अब 48 घंटे तक के लिए हमें प्रशासन ने सुझाव दिया है कि यहाँ कोई संस्कार ना कराए। उसके बाद देखते हैं अगर पानी उतरता है तो। अभी तो गाजीपुर वगैरह सब। अगर बात की जाए यहाँ पर सिविल डिफेंस मौजूद है, कोई भी जो है ना लोग अंदर नहीं जा रहा है, पहले से ही बंद कर दिया गया। और ये पूरा रास्ता जो है आगे जाए गांधीनगर के अगर लोग जा रहे हैं तो उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेड लगाए हुए हैं। 250-300 गौवंश जो है नदी के अंदर फंसे पड़े हैं। यहाँ पे गौशाला खोली हुई है, उनको लेकर आप लेके आए हैं अभी। और कितनी फंसी हुई है? वहाँ 350 है, अभी लेकर के नहीं आए। हमने तो सोचा था निकाल दिया। खाने की तो आपके सामने है जो कुछ है, यहाँ पे कोई खास इंतजाम नहीं है दिल्ली सरकार के। देखो लोग वैसे भी रहने के लिए परेशान है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सहायता मिल पा रही हो आपको, या फिर किसी विभाग की तरफ से सहायता? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। चंदरनगर स्थित सोम बाजार में आज मार्केट के दुकानदारों के निगम कर्मियों द्वारा चालान काटे गए, जिससे इन दुकानदारों को काफी समस्या हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले काफी समय से यहां दुकान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चालान नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
दुकानदारों ने बताया कि पिछले काफी समय से यहां दुकान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चालान नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब कई दुकानदारों का चालान काटा गया है और उन्हें निगम के जज के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जिससे दुकानदार कहीं ना कहीं काफी परेशान हैं और इसे लेकर सभी दुकानदार रोष व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के चुनावों के बाद से ही दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। किसी न किसी बात पर टैक्स पेयर्स दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें परेशान करते रहते हैं, जबकि सोम बाजार की रेहड़ी पटरी वालों से एमसीडी को कोई परेशानी नहीं है। में भैया कि हमें देखिए चालान थमा दिया गया है, जबकि बांटने वालों को भी पता नहीं कि इसमें धारा क्या लगा है और एक किस चीज़ की पर्ची है। समझ गए, कम से कम ये तो बताते हैं किस चीज़ का चालान, वो सिर्फ पर्ची पकड़ा के चले गए। ये एमसीडी जैसे चालान कटा गया बिना बताए, सिर्फ धारा लगाई गई है 357, 337, 397 धारा लगाई गई। इसके तहत ये पर्चा काट के दे गए हैं। ना जाने इनका ये क्रूर अत्याचार जब से एमसीडी के चुनाव हुए हैं, हाल दुकानदार यहाँ पे 15 दुकानदार खड़े हैं, इन सब के सम्मन भेजे गए। किसी का 17/7/2023 का, किसी का 19/7/2023 का है। ये अत्याचार से मुक्त होना चाहते हैं व्यापारी आदमी। ना डिस्प्ले कर पा रहे हैं, ना पानी का वाटर कूलर बाहर रख पा रहे हैं, बहुत परेशानी कर रखी है। हाँ जी, हमें ये नहीं मालूम किस चीज़ का चलान करके गए हैं। हमें कम से कम पहले बताना चाहिए था इनको किस चीज़ का चलान हो रहा है। इन्होंने बस 1-2 महीने से सबको परेशानी कर रखा है। हमें पता चले किस चीज़ का चलान है, हमें इस चीज़ से मतलब मुक्त किया जाए। दिल्ली में प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स 1% बढ़ा दिया गया है। पुरुषों के लिए टैक्स 7% और महिलाओं के लिए 5% है। अब दिल्ली में 25 लाख से ज्यादा राशि का घर खरीदने पर 1% ज्यादा की ट्रांसफर ड्यूटी देनी होगी। दिल्ली नगर निगम को इस प्रस्ताव के लागू होने से सालाना 1000 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले से ही खराब वित्तीय हालात का सामना कर रहे दिल्ली नगर निगम को मदद मिलेगी। वेतन से लेकर निगम में बकाया और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने में समस्या आती है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने प्रॉपर्टी डीलर से बात की। उन्होंने बताया कि यह टैक्स पुरुषों के लिए 7% और महिलाओं के लिए 5% है। यह सिर्फ और सिर्फ 25 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री में वैलिड होगा, जिसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग टैक्स बचाने के लिए एक प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्री करवाएंगे। लोगों का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ सरकार प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रही है, तो उसे लोगों को सुविधाएं भी देनी चाहिए। सर, इसमें 2 बातें हैं। जो टैक्स का स्ट्रक्चर बढ़ा है, मेनली 25 लाख से जो ऊपर की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अमाउंट है, ये उसके लिए बढ़ा है सबसे। इससे 2 नुकसान है। एक तो मान लो कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, तो आदमी क्या करेगा, उसको अंडर वैल्यू करके उसकी 2 रजिस्ट्री करा लेगा टैक्स स्ट्रक्चर बचाने के लिए। उसके 2% बच जाएंगे, वो उसको अंडर वैल्यू 2 रजिस्ट्री करा लेगा एक ही प्रॉपर्टी की। एक तो ये नुकसान है। सेकेंडली होता क्या है, हम टैक्स बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए बड़े आसान है, विधानसभा उनकी है, एकदम रूल लागू करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं। आज आपने 4 फ्लोर बन रही है, हर एक मकान के 4 मकान हो गए हैं। उससे आप ये देखिए कि सीवर पे कितना लोड है। आईपी एक्सटेंशन, जितनी भी अच्छी विश्वास नगर, जो भी कॉलोनीज़ हैं, अच्छे एरिया, चाहे A ग्रेड कॉलोनी हो एमसीडी की, चाहे B ग्रेड हो, सब के अंदर सीवर जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कसर रह गई थी दिल्ली वालों के लिए, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, और समस्याएं इतनी बढ़ा रखी हैं। काम के नाम पर एक नए पैसे का केजरीवाल नए पैसे का भी काम नहीं कर रहा। दिल्ली को समस्याओं का नगर बना के रख दिया इस बंदे ने। टैक्स ले रहे हो आप, टैक्स नो इशू, टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है, बट अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसके बदले में लोगों को क्या दे रही है, ये मेन इशू। एज ए प्रॉपर्टी डीलर अगर मैं आपको बात करूं तो रजिस्ट्री फिलहाल जो है गीता कॉलोनी की, आपको पता होगा कि बंद पड़ी है। तो उसमें क्या है कि वो फ्री होल्ड रजिस्ट्री कर रहे हैं। फ्री होल्ड में भी क्या है कि धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि फ्री होल्ड के बावजूद भी अगर हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसके वो एक DSA से वहाँ से लेटर मिलता है, वो लेटर के वो 60,000 रुपये मांगते हैं NOC देने के, और उसके बाद हम रजिस्ट्री करा पाते हैं गीता कॉलोनी साइड में अगर बात करें, जिसमें एक फ्लोर लोग 3-3 जगह 4-4 जगह बेच गए और इनका सारा पैसे लेके सिस्टम चल जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रही CCN के साथ। नमस्कार।